अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ़। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या हो गया हो जो आपने किसी के साथ बयान ना किया हो, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ पर अपनी हॉरर स्टोरी सेंड कर सकते हो, जिसे मैं नरेट करके आपको सुना सकता हूँ। अगर हो सके तो मुझे स्टोरी सेंड कर देना। दोस्तों, आज की जो एक हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता चल गया होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रमन है और ये वाक़या जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ ये मेरे साथ हुआ था 20 अक्टूबर 1993 में। ये तारीख मुझे अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि उस रात मेरे साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस वक्त मैं एक ट्रक ड्राइवर था और सिर्फ रात में ही ड्राइव किया करता था। उस रात भी मैं आसाम के एक घने जंगल में बीच हाईवे पर ट्रक चला रहा था। उस वक्त आसमान एकदम साफ था। आसमान के तारे इतने साफ चमक रहे थे कि ऐसा लगता था उचक कर एक दो तारों को हाथ से ही तोड़ ले। चांद की और तारों की रोशनी में दूर दूर के ऊंचे पहाड़ों की परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट की इतनी रोशनी तेज थी कि दूर दूर तक सड़क साफ दिखाई दे रही थी। उस वक्त मेरे ट्रक में मैं एकदम अकेला था। मेरे क्लीनर की बीवी को बच्चा होने वाला था, इसलिए वो अपने घर गया हुआ था और मुझे ये डिलीवरी अर्जेंट बेसिस पे करनी थी। इसीलिए मैं अकेला ही निकल गया सामान डिलीवर करने। उस सुनसान अंधेरी सड़क में मैं एकदम अकेला था। दूर दूर तक मुझे कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी और काफ़ी देर से ट्रक ड्राइव करने की वजह से मैं काफ़ी थक चुका था। मुझे कोई अब अच्छी जगह देखकर ट्रक रोककर कुछ देर आराम भी करना था। उस सड़क पे ड्राइव करते करते मुझे सड़क से दूर कुछ घर दिखाई दिए, मगर वो घर एक उजड़े हुए खंडर की तरह दिखाई दे रहे थे। मैं कई बार वहाँ से गुजरा था, मगर पहले कभी मुझे वो घर या शायद वो गांव कभी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कहीं मैं किसी गलत सड़क पे तो नहीं आ गया। फिर मैंने सोचा यही सड़क पर साइड पर ट्रक रोककर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। मैंने ट्रक सड़क के किनारे लगाया और थर्मास में से एक कप में चाय उधेली और फिर ट्रक से नीचे उतरकर मैं चाय की चुस्कियां लेता हुआ थोड़ा आसपास टहलने लगा। तभी मुझे कुछ दूरी पर एक पुरानी सी एम्बेसडर कार खड़ी हुई दिखाई दी। आसमान में चांद की चांदनी और तारों की रोशनी काफ़ी थी और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स भी ऑन थी, तो मैं आसपास जंगल में देख सकता था। मैं चलता हुआ उस एम्बेसडर कार के पास गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कार वहाँ पर काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी। उस कार की बॉडी का कलर पूरी तरह से उड़ चुका था। जगह जगह से पपड़ियाँ गिर रही थी और उस पर बहुत ज़्यादा जंग भी लगा हुआ था। उस कार के शीशों पर बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी चिपकी हुई थी और उस कार के पहियों के आसपास काफ़ी ज़्यादा घास भी उगी हुई थी, जिससे ये लग रहा था कि वो काफ़ी टाइम से वहीं पर ही खड़ी हुई है। मैंने सोचा कि इन्हीं पुराने खंडरों में से एक घर इस कार वाले का भी शायद होगा। पर अजीब बात थी, वो कार वाले घर तो छोड़कर चले गए, मगर वो कार को अपने साथ नहीं ले गए। ये बात हजम नहीं हुई। खैर, मैं चाय की चुस्कियां मारता हुआ थोड़ा और आगे बढ़ा। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से सैयारों के रोने की आवाज़ आ रही थी। कभी कभी उल्लू के होंठ भी सुनाई दे रही थी। मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मुझे उस जंगल में टहलते हुए डर भी नहीं लग रहा था। मैंने अपनी चाय ख़त्म की और बची हुई चाय को फेंक कर मैं वापस अपनी ट्रक के पास आने लगा और तभी मुझे एक आवाज़ आई। एक ऐसी आवाज़ मानो जैसे किसी ने एक टीन के दरवाजे को आराम से खोला हो। मैंने फ़ौरन उस खड़ी हुई पुरानी कार में देखा। वो आवाज़ उसी तरफ से आई थी। मैं थोड़ा डरा हुआ उस कार की तरफ गया, ये देखने के लिए कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। मैं जैसे ही उस कार के पास पहुंचा तो मेरी नज़र उसके पीछे
डिग्गी पर गई। उस पुरानी कार की डिग्गी थोड़ी खुली हुई थी। मैं उसके पास गया। मैंने उसके हुड को ऊपर उठाकर देखा तो उसमें बहुत सारे पुराने कपड़े रखे हुए थे और 3 खाली शराब की बोतलें भी। मेरे पास हमेशा एक छोटी टॉर्च होती थी। मैंने वो टॉर्च निकाल कर जलाई और उस डिग्गी के अंदर देखा। मुझे उसके अंदर एक खमीज दिखी जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ। मैंने उस कार को उसी हालत में छोड़ा और मैं अपने तेज़ तेज़ कदमों से अपनी ट्रक के पास बढ़ा। मुझे लगा कि वहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, पर जब मैं अपने ट्रक के पास पहुँचा तो मुझे फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। एक ऐसी आवाज़ मानो कोई लोहे को लोहे के ऊपर घिस रहा हो। मैंने उस तरफ देखा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ उन पुराने घरों से आ रही थी और तभी एक घर की खिड़की से मुझे रोशनी दिखाई दी। पता नहीं क्यों मेरे मन ने मुझे उस घर के पास देखने को कहा कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है। बाहर एक पुरानी खड़ी हुई कार में ढेर सारे कपड़े और उनमें लगे हुए खून के धब्बे और अब उसके अंदर से आती हुई लोहे पर लोहे घिसने की आवाज़। ये सब देखकर मुझे वहाँ जाने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं धीमे धीमे उस घर की तरफ बढ़ने लगा जिसके खिड़की के अंदर से मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं उस घर के पास पहुँचा और मैंने एक खिड़की से सर उचकाकर अंदर झांका और जो मैंने देखा वो देखकर मेरे होश ही उड़ गए। उस खिड़की के अंदर एक टेबल पर एक सरकटी न्यूड हालत में बॉडी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर तार में एक छोटा सा एक हेलोजन बल्ब टिमटिमा रहा था जिसमें से बहुत ही हल्की रोशनी आ रही थी। ठीक उसी के नीचे वो सिरकटी लाश थी जिसके पीठ और छाती को चीर कर रखा हुआ था, मानो जैसे उसका पोस्टमार्टम होने वाला हो। लेकिन तभी मुझे उस कमरे के अंदर से किसी के कदमों के आने की आवाज़ सुनाई दी और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में चाकू लेते हुए उस टेबल के पास आया। मैंने उस आदमी को गौर से देखा। वो अजीब था और नशे में भी। वो लंबा था मगर एकदम दुबला। उसने नीचे एक आर्मी की कार्गो पैंट पहनी हुई थी और काले फौजी बूट्स, मगर ऊपर से वो एकदम नंगा था। उसके कंधों की हड्डी, कॉलर बोन्स और पसलियाँ साफ झलक रही थी। उसके सिर में बहुत ही कम बाल बचे हुए थे और जो बचे थे वो भी एकदम सफ़ेद और उलझे हुए थे। और सेम यही हाल उसकी दाढ़ी का भी था। उसकी पीठ थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। होठों पे उसने एक सिगार दबाई हुई रखी थी जिसमें से वो गाढ़ा धुआं छोड़ रहा था। उम्र से वो तकरीबन 80 के आसपास लग रहा था। वो शायद उस लाश के अब टुकड़े टुकड़े करने वाला था जिसे देखने का मुझे कोई शौक़ नहीं था। इसलिए मैंने अपनी ट्रक में वापस जाने का फ़ैसला किया। मैंने खिड़की से अपने कदम पीछे लिए और तभी मेरे वज़न से मेरे पैर के नीचे के पत्थर आपस में रगड़ खाकर आवाज़ कर बैठे। वो हल्की सी आवाज़ भी उस सन्नाटे में इतनी ज़ोर से सुनाई दी कि कमरे के अंदर खड़े हुए उस खौफनाक शक्ल वाले बूढ़े आदमी ने भी वो आवाज़ सुन ली। मैंने फ़ौरन उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ। कुछ 3 सेकंड तक हम दोनों की आंखें एक दूसरे को गौरती रही। इन 3 सेकंड्स के बीच में मैंने उसके चेहरे को बदलते हुए देखा। फिर अगले ही सेकंड वो गुस्से में भुगतारता हुआ हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ भागा। हड़बड़ाहट में मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया। वो तो किस्मत थी मेरी कि उस आदमी के बीच में और मेरे बीच में वो खिड़की थी। वो मुझ पर अपने धारदार चाकू से हमला नहीं कर पाया। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और भागता हुआ मैं अपने ट्रक की तरफ गया। तभी मुझे मेरे पीछे उस घर के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। भागते भागते मैंने पीछे पलटकर देखा। वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। मैं फ़ौरन अपने ट्रक में चढ़ा और मैंने फ़ौरन अपना ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से भगा लिया। मैंने बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। वो बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के कुछ देर तक पीछे भागता आया। फिर वो अंधेरे में मेरी नज़र से ओझल हो गया।
फिर मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को तब तक भगाता रहा जब तक मैं आबादी वाले इलाके में नहीं पहुंचा। इसके बाद सबसे पहले मैंने उस इलाके के पुलिस स्टेशन में जाके उस आदमी के बारे में बताया और उसके ठिकाने के बारे में भी। मैंने उस घड़ी पुरानी कार के बारे में और उस सरकटी बॉडी के बारे में भी बताया। ये सब सुनकर पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और उन्होंने वहाँ जाके उस इलाके की अच्छे से छानबीन की। कुछ दिन बाद जब मैंने पुलिस से पता किया तो पुलिस ने बताया कि उन्होंने उस इलाके को अच्छी तरह से छाना, मगर उन्हें वहाँ कोई आदमी और ना ही कोई सिरकटी लाश मिली और ना ही कोई ऐसी पुरानी कार। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने उस आदमी को एक सिरकटी लाश के साथ देखा, मगर पुलिस ने मेरी इस बात का यकीन नहीं किया और उल्टा ही मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया। उन्हें लगा कि मैं नशा करता हूँ। उस वाक़ये को कई महीने गुजर गए। धीरे धीरे मैं भी उस वाक़ये को भूल गया। फिर मैं एक ऐसी ही रात मैं गुजरात के सुनसान हाईवे से अपना ट्रक लेकर गुजर रहा था और थकान होने पर एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ मैं अपने ट्रक को पार्क करके थोड़ा सा रेस्ट करूं। तब मुझे एक जगह कुछ पुराने ट्रक खड़े हुए दिखे। वो जगह बस, ट्रक्स और दूसरी गाड़ियों का जंक यार्ड था, या ये कह लो कि कबाड़ खाना। वहाँ इतनी जगह थी कि वहाँ मैं अपना ट्रक खड़ा करके वहाँ आराम कर सकूं। उस रात भी मेरे साथ मेरा क्लीनर नहीं था। मैं एकदम अकेला था और वो जगह भी एकदम सुनसान थी। मुझे नहीं लगा कि मेरे अलावा वहाँ पर और कोई भी हो सकता है। मैंने अपना ट्रक रोका और मैं हल्का होने के लिए ट्रक से नीचे उतरकर सड़क के किनारे एक पेड़ के पास जाकर हल्का होने लगा और तभी मुझे वहाँ पर एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। बिल्कुल वैसे ही आवाज़ जैसे कोई लोहे के ऊपर लोहे को घिस रहा हो। फिर वही आदत से मजबूर मैं उस आवाज़ के पीछे गया, ये देखने के लिए कि वो क्या चीज़ है या कौन है। वो आवाज़ एक ट्रक के पीछे से आ रही थी। मैं उस ट्रक के पीछे गया और जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि उस ट्रक के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा अपने लोहे के औजारों से उस ट्रक के पुर्जे खोल रहा था। मैं उसे पीछे से देख पा रहा था, मगर ज़्यादा रोशनी ना होने की वजह से सब साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पर हल्की रोशनी में मैं देख पा रहा था कि वो एक बूढ़ा आदमी है। उसके सर में कम बाल बचे थे, मगर वो भी उलझे हुए। वही हाल उसके चेहरे की दाढ़ी का भी था। उसने तो नीचे कार्गो पैंट पहनी हुई थी, मगर ऊपर उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ये वही आदमी था, वही बूढ़ा आदमी जिसे मैंने 1 साल पहले उस जंगल में उस घर के अंदर देखा था, जो एक सिरकटी लाश को अपने तेज धार चाकू से काटने वाला था। मेरी आंखें डर और आश्चर्य से फटी पड़ी थी। मैं हैरान था, 1 साल बाद बिल्कुल उसी तरह ये फिर से मेरे सामने आ गया है। अब मुझे वहाँ से कैसे भी करके भागना था। मैं उल्टे कदम जैसे ही जाने को हुआ, तभी मेरे पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। मैंने डर कर पीछे देखा। मेरे पीछे एक सड़क छाप कुत्ता अटैकिंग पोजीशन में मुझे घूर रहा था और मुझ पर गुर्रा रहा था। बस तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, नहीं ब्रोनॉफ, स्टॉप। वो आवाज़ सुनकर वो कुत्ता शांत होकर बैठ गया। उसे हुक्म देने वाली वो आवाज़ मेरे पीछे से आई थी, मतलब कि उसी जगह से जहाँ वो बूढ़ा आदमी था। मैंने पलटकर अपने पीछे देखा। वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में कुछ लोहे के औजार लिए खड़ा हुआ था। वो मुझे देखकर बोला, घबराइए मत साहब, ये बस मेरी रखवाली करता है। इसे लगा होगा कि आप मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तभी आप पर गुर्रा रहा था, वरना तो ये बहुत ही मिलन सा कुत्ता है साहब।
आंखों में डर और हैरानी लिए मैं बस उस बूढ़े आदमी को घूरे जा रहा था। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये बूढ़ा आदमी, ये तो बूढ़ा आदमी नहीं है, ये तो 60-70 साल का होगा, जबकि वो बूढ़ा आदमी 80 साल से ऊपर का था। पर दोनों में इतना सारा फर्क था कि मैं अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया। खैर, उस रात भी मैं वहाँ से सीधा भाग आया। हालांकि ये वाला बूढ़ा आदमी मेरे लिए ख़तरनाक नहीं था, पर ये मुझे उस भयानक बूढ़े आदमी की याद दिला रहा था। पर ये मुझे उस भयानक शक्ल वाले बूढ़े आदमी की याद दिला रहा था। उस रात के बाद मैंने कसम ही खा ली कि कभी भी अकेले अपने बिना क्लीनर के रात में ड्राइव कभी नहीं करूँगा। आज भी मैं किसी अनजान बूढ़े आदमी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरा पीछा करते हुए मुझ तक पहुँच गया है। अब वो मुझे मार डालेगा और मेरी सिर कटी लाश उसके सामने टेबल पर पड़ी होगी और वो मेरी छाती चीरकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये था मेरा एक खौफनाक वाक़या। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा खौफनाक वाक़या हो चुका हो तो वो मुझे आप सेंड कर सकते हो, जिसे मैं नरेट कर आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।